हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दोस्तों काफ़ी दिनों से चर्चा में रहने वाला स्टॉक, बहुत ही चर्चा में रहने वाला स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो डी लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। हाल फिलहाल की बात करें तो डिविडेंड को लेके बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो फाइनली डिविडेंड का डिक्लेयर किया गया है, 950% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो सभी लोगों ने, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे लगता है कि वीडियो भी काफ़ी अपलोड हो चुके हैं मेरे वीडियो के पहले, कि यहाँ पे 950 रुपये का डिविडेंड है। आप सब आपको बता रहे हैं कि यहाँ से मंडे शेयर भाग सकता है। पर साथ ही साथ एक जो डाउन ग्रेडेड का खतरा अभी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये आपको शायद कम ही लोगों ने बताया हो। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा अलर्ट रहे। हालांकि डिविडेंड बहुत तगड़ा दिया है, कितना डिविडेंड दिया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और उसके बाद जो डाउन ग्रेडेड का खतरा मंडरा रहा है वेदांता के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप देखो। और यहाँ पे डिविडेंड के लालच में इस शेयर में पोजीशन बना के, मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे फंस जाओ, क्योंकि हो सकता है मंडे को तो तेजी रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तगड़ा है। परंतु दूसरे ही दिन अगर डाउनग्रेड की न्यूज़ आ गई तो दोस्तों यहाँ पे गिरावट भी हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको दोनों अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले चलेंगे यहाँ पे गूगल पे, वेदांता की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेदांता की क्लोजिंग हुई 104 रुपये 50 पैसे पे, 50 पैसे ऊपर, 0.04% की तेजी के साथ बंद हुआ था। हालांकि तेजी यहाँ पे निकल करके आई थी, उसके बाद तेजी धीरे धीरे फिजल आउट होके लगभग फ्लैट क्लोजिंग बोल सकते हैं। चलेंगे पहले यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोनों न्यूज़ को समराइज करूंगा आपके साथ, और फाइनली यहाँ पे हम चार्ट पे जाके लेवल और टारगेट भी एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। मैं चाहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कल की बात करें तो कल मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ पे अपलोड की है। जेट एयरवेज की बात करें, फ्यूचर रिटेल की बात करें, टाटा मोटर्स और सिद्धलोन के ऊपर यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड करे हैं। आप दोस्तों इन लोगों इसको भी देख सकते हो, क्योंकि मंडे को इन शेयरों में भी बढ़िया न्यूज़ें हैं, तो बढ़िया मूवमेंट रहने की संभावना है। मैंने लेवल और टारगेट भी डिस्कशन किया है। तो मैं इंकरेज करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाके, यहाँ पे आप यूट्यूब में लिखोगे लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट, तो भी मेरी चैनल आ जाएगी और यहाँ पे ये वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हम चलेंगे सीधा एनएसई की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो बताना चाहूंगा। उसके बाद हम न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे लेके आए हुए, आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। मैंने जैसे बताया उसकी क्लोजिंग 104 रुपये 5 पैसे के आसपास। तो यहाँ पे 5 पैसे ऊपर था, 0.05% की ही तेजी थी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 104 रुपये 45 पैसे का दिखाई दे रहा है। ओपन होता है थोड़ा मजबूत 105 रुपये 55 पैसे, हाई बनाता है 107 रुपये 20 पैसे का, लो बनाता है 104 रुपये 25 पैसे का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जैसे कि मैंने बताया 104 रुपये 75 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। कारोबार की डिटेल भी बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा। यहाँ पे कारोबार की डिटेल निकल करके आ रही है। 3,94,00,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,53,43,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये उम्मीद होगी कि यहाँ पे डिविडेंड तगड़ा आ सकते हैं। हालांकि ये अनाउंसमेंट अभी सैटरडे को ही हुआ है, इसके ऊपर मार्केट को रेस्पॉन्स करना बाकी है। परंतु ये सब न्यूज़ें हैं वो बड़े बड़े लोगों को पहले ही पता चल जाती, तो माल यहाँ पे दबा करके उठा गया है। वेदांता की बात करें तो अभी हम चलेंगे सीधा यहाँ पे ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे, और पहले कितना डिविडेंड दिया है, उसके बाद जो मैं डाउनग्रेडेड का खतरा भी बोल रहा हूँ वो भी बताना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ आप कंटिन्यू करें। ब्लूमबर्ग प्रिंट की वेबसाइट पे लेके आए हो, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो वेदांता डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ RS 9.5 पर शेयर। तो 9 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया। इसको आप परसेंटेज में कंपेयर करोगे तो 950% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी ये न्यूज़ के चलते तो मुझे लगता है मंडे को बहुत बढ़िया तेजी हो सकती है, यहाँ पे बहुत बढ़िया रॉकेट की तरह उड़ सकता है यहाँ पे वेदांता। पर साथ ही साथ जो अभी एक आर्टिकल निकल करके आया, हालांकि ये जो डिविडेंड की न्यूज़ थी वो तो 24 तारीख को आई है, पर ये 25 तारीख को भी एक रिपोर्ट आई है, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे दोस्तों, ये 9.5 रुपये का जो डिविडेंड दिया है उसको पढ़ के ही यहाँ पे डायरेक्ट सीधी पोजीशन बना देंगे, क्योंकि ये जो अभी न्यूज़ निकल करके आई है ये जो डाउन ग्रेडेड की, उसको तो कोई पढ़ेगा नहीं, कोई मुझे लगता है बताएगा भाई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो मंडे को आपको लॉस भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करने से बिल्कुल बचें। यहाँ पे मैं नीचे लेके जाना चाहूँगा, पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। द बोर्ड ऑफ वेदांता लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 9.50 per share at meeting held on Saturday. The company had earlier intimated that the record date of the dividend was set as October
31/2020। तो 31 अक्टूबर को यहाँ पे डिविडेंड दिया जाएगा। टोटल डिविडेंड का जो अमाउंट आएगा, खर्चा होगा, वो 3500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि शेयर होल्डर वर अवेटिंग डिविडेंड अनाउंसमेंट फ्रॉम द कंपनी फर्स्ट एज मच पब्लिशड डीलिस्टिंग प्रोसेस फेल। आपको पता होगा कि डीलिस्टिंग की प्रोसेस फेल होने के बाद ये जो उसके शेयर होल्डर है वो भी यही इंतजार कर रहे थे कि कंपनी कितना % डिविडेंड दे रही है। इतना ज़्यादा डिविडेंड देने के पीछे एक और भी वजह है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने ऐसा बताया कि हमें खुशी है और यहाँ पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वेदांता, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि NSE और BSE में लिस्टेड है, तो कंपनी आगे जाकर के एज ए लिस्टेड कंपनी की तरह ग्रो करेगी और अच्छा खासा यहाँ पे शेयर होल्डर को लाभ देगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे और बात करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा डिविडेंड दिया है तो इसका जो 3500 करोड़ का खर्चा है वो आपको पता होगा कि कंपनी को मुझे नहीं लगता कि अपने जेब से निकलना होगा। तो दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान जिंक ने ऑलरेडी यहाँ पे 21 रुपये 30 पैसे का पर शेयर डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत बढ़िया डिविडेंड है। आपको पता होगा कि वेदांता की यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के अंदर से हिस्सेदारी की बात करें तो 64.92% है। तो इसके तहत उसको ऑलरेडी 5842 करोड़ रुपए तो मिलने वाले हैं एज ए डिविडेंड के तौर पे। तो यहाँ पे ये भी एक अपने आप में लाभ है, क्योंकि अभी यह जो वेदांता ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 3500 करोड़ का है, पर यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की तरफ से उसको ऑलरेडी 5800 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिला है। तो इतना ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिविडेंड मिला है तो उसमें से ही यहाँ पे डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों बार यहाँ पे जो पिछले साल का डिविडेंड था वो यहाँ पे नहीं दिया था, तो इसी के चलते यहाँ पे वेदांता ने और यहाँ पे ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देने की ट्राई करी है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव खबर है, परंतु अभी जो मैं दूसरी खबर के ऊपर आपको लेके जाना चाहूँगा वो अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों वेदांता पे 476 बिलियन डिविडेंड बिफोर पोटेंशियल डाउनग्रेडेड। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 476 बिलियन डॉलर को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 3500 करोड़ रुपये आएंगे, पर यहाँ पे जो पोटेंशियल डाउनग्रेडेड का खतरा है वो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे वेदांता रिसोर्स विच ऑन 50% इन द इंडियन बेस्ड मेटल्स प्रोड्यूसर। आपको पता होगा कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है वेदांता रिसोर्स, विच 50% के आसपास की इंडियन बेस्ड मेटल को प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों उसके ऊपर जो डेप्थ है 2.9 बिलियन डॉलर का, जो मेच्योर हो रहा है अप्रैल 2020 से मार्च 2020 के आसपास, उसको यहाँ पे इन पीरियड में इसको पे करना है, वो अपने आप पे चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ पे मूडीज और बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्ट रेटिंग एजेंसी है यहाँ पे उसने डाउनग्रेड का खतरा दिखाई बताया है। यहाँ पे मैं और नीचे जाके आपको पूरा न्यूज़ बताने की कोशिश करूँगा। द डिसीजन केम टू आफ्टर वीक द फेलियर डीलिस्टिंग। आपको पता होगा कि वेदांता की डीलिस्टिंग फेल हुई थी, उसके चलते उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। द हैज़ curtailed and the London based holding company ability to easy access cash for its unit and pare down relevant debt. Moody Resource Private put Vedanta Resource credit rating under review for the downgraded। तो यहाँ पे मूडी ने ये जो मैंने सब खतरा दिखाया उसके चलते ये वेदांता रिसोर्स की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको अंडर रिव्यू रखा है, डाउनग्रेडेड के लिए रखा है दोस्तों। उन्होंने ऐसा बताया था, सिटिंग इंक्रीज रिफाइनेंसिंग रिस्क एंड सिग्निफिकेंट फंडिंग नीड टू होल्डिंग कंपनी लेवल फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन बिड। तो उन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो रिस्क बना हुआ है रिफाइनेंसिंग का, और साथ ही साथ जो कंटिन्यूस फंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए भी यहाँ पे कंटिन्यू फंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही थी, उसके चलते जो कोलैप्स करने का सिचुएशन निकल करके आ रहा है उसके चलते वो यहाँ पे मूडीज डाउनग्रेडेड कर सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी, और एक S&P ग्लोबल ने भी एक बात बोली है वो भी बताना चाहूँगा। तो while the dividend payment and intercompany loan will be adequate for the debt receiving over 12 months, the significant reduction in cash at the subsidiary scenario would make suspension debt maturity, for example $1 billion bond due to July 2020 more challenging। तो जो $1 बिलियन का यहाँ पे ड्यू आएगा, जो कि डेप्थ का मेच्योरिटी होगा डेप्थ, तो उसको पे करना होगा, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे ऐसा S&P ग्लोबल बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली जो बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी है यहाँ पे पूरा शक जता रहे हैं कि यहाँ पे भले डिविडेंड तो अच्छा दिया है, वो आगे जाकर के उसकी रेटिंग को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर में यहाँ पे वेदांता के ऊपर पढ़ने से पहले आपने थोड़ी बहुत स्टडी कंडक्ट कीजिए। मैं अभी चार्ट पे लेके जाके
आपको लेवल और टारगेट तो बताने की कोशिश करूंगा, पर यहाँ पे दोस्तों ओनली डिविडेंड को देख के वेदांता में कूद पड़ना मुझे लगता है अपने आप में काफ़ी रिस्की हो सकता है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पे वेदांता लिमिटेड सर्च करके रखा है, मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए वेदांता में तेजी के बाद आप देख सकते हो कि भारी गिरावट रही थी। गिरावट के पीछे का रीज़न ये था कि डीलिस्टिंग की जो होप थी वो यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग की थी क्योंकि डीलिस्टिंग के चलते यहाँ पे वेदांता में बढ़िया तेज़ी आई थी। उसके बाद यहाँ पे वो इतना ज़्यादा रेंज बाउंड तय कर रहा है, हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी भी हो चुकी है। 92 का लेवल उसका टच किया था, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे मंडे की और आगे आने वाले वीक की कि क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये 100 रुपीज़ का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको होल्ड करने में कामयाब रहता है तो यहाँ पे अच्छी बात है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए डिविडेंड के लिए। और तो अभी देखने वाली बात होगी कि 110 रुपये के आसपास रजिस्टर है, अगर उसको गैप अप ओपनिंग देता है तो भी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, पर यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। जैसे कि मैंने डाउन ग्रेडेड का रिस्क बताया है, अगर नेक्स्ट वीक में कभी भी डाउन ग्रेडेड की न्यूज़ आ गई तो यहाँ पे भारी गिरावट भी आ सकती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे 100 रुपीज़ का सपोर्ट है, इसके नीचे गिरा तो 92 रुपीज़ का बढ़िया सा सपोर्ट मुझे लगता है दिखाई दे सकता है वेदांता के लिए। ऊपर की बात करें तो 110 रुपये रेजिस्टेंस के तौर पे आएगा, 118 रुपये भी है, 128 रुपये और 140 रुपये के ग्रुप में रेजिस्टेंस मौजूद है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपनी स्टडी फर्दर कंडक्ट कीजिए। आंख बंद करके डायरेक्ट कूद पड़ने से मैं आप बोलूँगा कि आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों एडिशनल मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं लेटेस्ट शेयर बाजार की इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेडिंग के कॉल तो शेयर करता ही हूँ। और दोस्तों जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है मेरी लिंक के थ्रू। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।